हेलो। हेलो माधुरी। माधुरी, मुझे माफ करना। अगर कल मैं तुम्हें रोकने की कोशिश करता तो माँ और भड़क जाती और बात और बिगड़ सकती थी। मैं समझ सकती हूँ अजय, तुमने जो कुछ भी किया वो सही किया, और अगर आज की जगह कोई और होता तो शायद वो भी यही करता। तुम्हें मालूम है, हमारे जाने के बाद माँ ने मुझे बहुत सुनाया। तुम एक काम करो, कुछ दिन मायके में ही रुको, मैं तुमसे वहीं आऊंगा मिलने के लिए। हाँ, और तब तक मैं यहाँ माँ को भी मना लूंगा। माँ के मानते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। सच में ना? हाँ सच में, भरोसा करो मेरा। चलो फोन रखता हूँ अब, वरना माँ आ जाएगी। बाय। ले लीजिए मैम आपकी कॉफी। थैंक यू। वैसे तुम्हारा घर तो काफी अच्छा है और कमरा भी बहुत बड़ा है। थैंक यू। अच्छे से देख लो इसे, शादी के बाद हम दोनों का होने वाला है। वैसे भाभी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दी। भाभी मायके गई है अपने। उनके पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब है ना, महीना भी लग सकता है। वैसे तुम्हारे भैया के जाने के बाद मेरी उनसे ठीक से बात ही नहीं हो पाई। सोच रही हूँ आज उनको कॉल कर लूँ। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब वो अभी उन्हें कॉल करना सही नहीं होगा ना, वो फालतू में परेशान होंगी। अच्छा तुम क्या बात लेके बैठ गई हो यार, मैंने तुम्हें ये सब बात करने नहीं बुलाया यहाँ पे। सिर्फ प्यार करने बुलाया। काफी खतरनाक मूड में हो तुम। तुम खूबसूरत इतनी लग रही हो।
अब कौन आ गया? माँ इतनी जल्दी मंदिर से कैसे आ गए? माँ, अब मैं क्या करूं? तुम घबराओ मत, एक काम करो, कपड़े वपड़े सही कर दो, मैं देख के आता हूँ। हाँ, मैं देख के आता हूँ, टेंशन मत लो। दरवाजा क्यों बंद किया था तूने? अरे माँ मैंने नहीं किया था, वो नेहा ही है शायद, उसने किया हो। नेहा ये? नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते, आज जीती रहो। आई एम सॉरी, मैं आपको बिना फोन किए आ गई। वो एक्चुअली पिताजी कह रहे थे कि शादी के लिए 1 साल तक रुकना काफी लंबा हो जाएगा, तो मुझसे पूछवाने भेजा है कि क्या हम 6 महीने में शादी कर सकते हैं। हाँ मुझे लगता है नेहा सही कह रही है। अब आप घर पे अकेली भी हो गई हैं, सारा काम घर पे अकेले करती है, नेहा आ जाएगी तो थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी आपकी। मान जाओ ना प्लीज। ठीक है, मैं कल ही पंडित जी से बात करके मुहूर्त निकलवाती हूँ। अब तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं थक गई हूँ, थोड़ा आराम करती हूँ। जी आप खुश हो? माँ देखिएगी। अजय, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। याद तो माधुरी मुझे भी आ रही है तुम्हारी, पर क्या करूं, अभी थोड़ा बिजी हूं ना, वरना तुमसे मिलने जरूर आता। अजय, इतनी रात के किससे बात कर रहे हैं फोन पे? वो माँ नेहा से बात कर। सबर कर थोड़ा, जल्दी शादी होने वाली है तेरी नेहा से। अच्छा चल, अभी दूध पी ले, ना पता चला पूरी रात फोन पर ही बात करता रहा। अरे माँ आप टेंशन मत लो, मैं पी लूंगा दूध। अभी बहुत लेट हो गया, आप जाके आराम कीजिए। हेलो हेलो, कहीं इसने सुन तो नहीं लिया? माँ एक कप चाय देना। माधुरी के बाबूजी के 5 मिस कॉल। हाँ हेलो अजय बेटा। अब बाबूजी नमस्ते, अब कॉल किया था आपने? हाँ बेटा, बेटा तुम जल्दी से घर पे आ जाओ, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बाबूजी हुआ क्या बताएंगे? बेटा माधुरी ने अपना हाथ का नस काट लिया। क्या? बस मैं निकलता हूँ अभी। हाँ अजय ले चल। नहीं माँ, वो मैं आता हूँ अभी। अरे चाय तो पी के जा। अरे सुन तो, ये लड़का भी ना। मैं सुसाइड कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे प्रेमी अजय ने धोखा दिया है। मैं उससे सच्चा प्यार करती थी और अब वो मेरे प्यार को इग्नोर करके किसी और लड़की से शादी रचा रहा है, और मैं ये सब अपनी आंखों से बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। ये सब क्या है? माधुरी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? कि नस काटने की क्या जरूरत थी? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा ये सब करते हुए? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? झूठ बोलना बंद करो। झूठ बोलकर तुम नेहा से शादी करने जा रहे थे। मैंने तुम्हारी और माँ जी की बातें फोन पर सुन ली थी। माधुरी तुम पागल हो क्या? मैं सिर्फ माँ की हाँ में हाँ मिला रहा था ताकि उन्हें बुरा ना लगे। उनकी सारी बातें थोड़ी मानूंगा। प्यार करता हूं तुमसे। तुम्हें इस बात का डर है ना कि
कि कहीं मेरी माँ मेरी शादी नेहा से ना करवा दे। मैं तुम्हारा डर आज ही मिटा देता हूँ। ये तो सिंदूर। हाँ, मैं तुमसे शादी करने जा रहा हूँ अभी। आज से तुम मेरी धर्मपत्नी और मैं तुम्हारा पति। बस एक बार भैया की बरसी हो जाए, उसके बाद मैं मां से बात करके तुम्हें अपने घर लेके जाऊंगा। I love you अजय। तो आखिरकार हम एक हो ही गए। बताओगे मुझे क्या सोचा है तुमने? हनीमून के लिए कहाँ जाना है? शिमला या गोवा? जल्दी बता दो, मुझे टिकट भी करनी है। जी अब तक कुछ सोचा नहीं है मैंने। तो अब सोचने के लिए भी पंडित जी से मुहूर्त निकला हूं। नहीं जी, तो मैं चाह रही थी कि अगले हफ्ते मेरा पहला करवा चौथ है, तो मेरी ऐसी इच्छा थी कि हम वो साथ में हमारे घर पे मनाएं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अभी सुहागरात पे फोकस कर। लेट हो जाएंगे तुम्हारे चक्कर में। चलो नहीं, रुको। अजय, भाभी, नेहा, तुम अजय के साथ यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ मतलब? इनकी बीवी हो तो इनके साथ ही रहूंगी ना। क्या बकवास कर रही हो? इनकी पत्नी तो मैं हूँ। अजय ने मेरी मांग में सिंदूर भरा है और ये मंगलसूत्र इन्होंने अपने हाथों से मुझे पहनाया है। अभी ये क्या बकवास कर रही हैं आप? आपका दिमाग खराब हो गया क्या? ये सब झूठ बोल रही हैं। हमारी जिंदगी खराब करना चाहती हैं क्या? क्या मिल रहा है आपको सब ड्रामा करके? ड्रामा? ड्रामा मैं कर रही हूँ? देखो अजय, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैं तो तुम्हें यहाँ ये बताने आई थी कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये क्या बोल रही है अजय? क्या बोल रही है ये? नेहा, तुम समझो ये सब झूठ बोल रही है ये। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं अजय के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ।
और इस बार मैं सुसाइड नहीं करूंगी, बल्कि मैं पुलिस के पास जाऊंगी, क्योंकि तुम एक नहीं दो लड़कियों के साथ धोखा कर रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे? नेहा वो चुप रहो तुम। अब क्या है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि अब मुझे तुम पे भरोसा ही नहीं है। तुमने मुझे धोखा दिया और नेहा से शादी कर ली। मैं अब तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। माधुरी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था, माँ ने जबरदस्ती करवाई है और नहीं कर पाया माँ को मना। मैंने इसलिए तुम्हें ये सब नहीं बताया कि मुझे डर था कहीं तुम सुसाइड ना कर लो। पर जब से मुझे पता चला है कि तुम पेट से हो, मुझे अपने किए पे पछतावा है। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। माधुरी प्लीज मुझे एक मौका दे दो। पता नहीं तुम सच बोल भी रहे हो या नहीं, क्योंकि अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। माधुरी, मुझे तुम्हारी कसम, मैं सच कह रहा हूं। मैं बस अब अपने बच्चे और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मैं तुम दोनों के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूं, पर इसके लिए हम दोनों को यहां से भागना होगा। लेकिन ये सब होगा कैसे? देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें एक सुसाइड नोट लिखना है जिसमें ऐसा लगे कि तुम जिंदगी से तंग आकर सुसाइड कर रही हो। इससे क्या होगा कि तुम्हारे पापा भी तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे और आगे पुलिस भी इस केस में इन्वॉल्व नहीं होगी। बाकी की बातें मैं तुम्हें मिलकर बताता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। ठीक है, बाय। इस लड़की को तो अजय, ये नेहा क्या बोल रही है? तुझे माधुरी मिली थी और उसने काफी हंगामा किया है, और ये मैं क्या सुन रही हूँ कि वो तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। माँ, अब क्या बोलूं मैं आपसे? ये माधुरी एक नंबर की झूठी है, सब झूठ बोल रही है आपसे। माँ, पता नहीं किसका पाप लेकर घूम रही है और इल्जाम मेरे सर पे लगा रही है। माँ, ये माधुरी ने मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहती है, हमारा ये घर बर्बाद करना चाहती है बस। बहुत हो गई इसकी मनमानी, अब कुछ तो करना पड़ेगा इसका, वरना ये हमारा घर बर्बाद कर देगी। आप टेंशन मत लो, इसका सॉल्यूशन मैंने निकाल दिया। क्या करेगा तू? मैंने माधुरी को एक सुसाइड नोट लिखने के लिए कहा है और आज रात में उससे मिलने वाला। जहां मिलूंगा ना माँ, उसका वही काम तमाम कर दूंगा। सुसाइड नोट देख के लोगों को लगेगा कि इसने सुसाइड कर लिया। हाँ, इससे हमारा पीछा भी छूट जाएगा और पुलिस वालों को भी कोई शक नहीं होगा। बेटा, जो भी करे सोच समझ के करना, समझ गया? किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें? नहीं, लेकिन तुमने मुझे ये सुनसान सड़क पे क्यों बुलाया है? अब वो सब छोड़ो, ये बताओ, तुमने सुसाइड नोट लिखा है ना? हाँ। घर पे छोड़ा है? हाँ। ठीक है, ये बैग रख दो गाड़ी पर।
इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ आपने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। नेहा तुमने क्या है सब? हाँ, मैंने किया ये सब, क्योंकि मैंने तुम्हें माँ जी से बात करते हुए सुन लिया था। बहुत हो गई इसकी मनमानी, अब कुछ तो करना पड़ेगा इसका। आप टेंशन मत लो, इसका सॉल्यूशन मैंने निकाल दिया। क्या करेगा तू? मैंने माधुरी को एक सुसाइड नोट लिखने के लिए कहा है और आज रात में उससे मिलने वाला। जहां मिलूंगा ना माँ उसका वही काम तमाम कर दूंगा। बेटा जो भी करे सोच समझ के करना, समझ गया? और नेहा ने मुझे फोन किया था और हमने मिल के प्लान किया था तुम्हें रंगे हाथ पकड़ने का। इंस्पेक्टर साहब, इसके साथ इस साजिश में इसकी माँ भी जुड़ी हुई है। आप चिंता मत करो, हम इन दोनों माँ बेटों को अटेम्प्ट टू मर्डर केस में सजा दिलवा के रहेंगे। चलो लेके इनको। नेहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। आप ये कैसी बातें करिए भाई, एक औरत की मदद करना फर्ज है मेरा। नेहा, तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपने रिश्तों को कुर्बान कर दिया। भाभी, अजय जैसे लोग नए समाज पे कलंक हैं और उनकी असली जगह सलाखों के पीछे ही है। आप ये सारी चीजें भूल जाइए और बस अपने होने वाले बच्चे पे ध्यान दीजिए, ख्याल रखिए अपना।